भारतीय सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शानदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्हीं कलाकारों में एक नाम है प्रदीप रावत का। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अधिकतर फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उनके अभिनय की गहराई ने उन्हें हर भाषा के दर्शकों का पसंदीदा कलाकार बना दिया। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको प्रदीप रावत जी के उस निजी जीवन के दर्द को उजागर करेंगे जो उनकी पहली पत्नी द्वारा उन्हें मिला। 5 महीने का ये रिश्ता काफी दर्द भरा रहा। तलाक एलिगेशन केस तक हुआ और प्रदीप रावत बिल्कुल टूट गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और उन्हें खेलों में भी काफी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में पूरी की। पढ़ाई के दौरान वे खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और विशेष रूप से मार्शल आर्ट्स में उनकी दिलचस्पी थी। कम लोगों को पता है कि अभिनय में आने से पहले प्रदीप रावत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे। उनके अनुशासन और मजबूत शारीरिक क्षमता ने आगे चलकर फिल्मों में एक्शन भूमिकाओं के लिए उन्हें उपयुक्त बनाया। प्रदीप रावत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की। उन्हें सबसे पहले लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। महाभारत की सफलता के बाद फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी और उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बड़े रोल दिलाए। बॉलीवुड में पहचान। 1990 के दशक में प्रदीप रावत ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान वर्ष 2001 में आई फिल्म लगान से मिली। इस फिल्म में उन्होंने अंग्रेजों की टीम के खिलाड़ी देवा सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया। भले ही ये नकारात्मक भूमिका नहीं थी, लेकिन उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गजनी से मिली नई ऊंचाई। साल 2005 में तमिल फिल्म गजनी में उन्होंने मुख्य खलनायक रामासामी की भूमिका निभाई। ये किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ। बाद में जब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक बना, तब भी प्रदीप रावत ने वही भूमिका निभाई। आमिर खान अभिनीत गजनी 2008 में उनका अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया। उनकी दमदार आवाज, सख्त चेहरा और खतरनाक व्यक्तित्व ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में शामिल कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता। प्रदीप रावत ने केवल हिंदी फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। दक्षिण भारत में उन्हें एक लोकप्रिय विलन के रूप में जाना जाता है। कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने सुपरस्टार्स के सामने खलनायक की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई। उनकी दक्षिण भारतीय फिल्मों में अक्सर शक्तिशाली गैंगस्टर, भ्रष्ट नेता या निर्दयी अपराधी जैसे किरदार देखने को मिले। प्रमुख फिल्में। प्रदीप रावत ने अपने लंबे करियर में अनेक फिल्मों में अभिनय किया। इनमें प्रमुख है महाभारत टीवी, लगान, सरफरोश, गजनी तमिल, गजनी हिंदी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बागी, आशिक बनाया आपने, पुलिस फोर्स। कई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्में। अभिनय की खासियत। प्रदीप रावत की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रभावशाली आवाज और मजबूत व्यक्तित्व है। वे अपने संवादों को जिस अंदाज में बोलते हैं, वो दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है। उनकी आंखों के भाव और चेहरे की गंभीरता उन्हें एक बेहतरीन खलनायक बनाती है। यही कारण है कि कई निर्देशक उन्हें चुनौतीपूर्ण नकारात्मक भूमिकाओं के लिए चुनते हैं। निजी जीवन। प्रदीप रावत की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। हालांकि पहली पत्नी कौन थी और उनका नाम क्या था, इसकी कहीं जानकारी नहीं है, लेकिन इस शादी की बात प्रदीप रावत ने ही खोली थी। उन्होंने एक दिए गए इंटरव्यू में पहली पत्नी से तलाक और उसकी वजह बताई थी। पहली पत्नी ने उन पर हैरेसमेंट के झूठे आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। 5.5 महीने में ही तलाक हो गया था।
5.5 महीने में तलाक हो गया था। वो प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में मेरा बच्चा था। उन्होंने सोचा कैसे मुझसे वसूली की जाए, तो उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उस समय 498A का तहलका मचा हुआ था। मुझ पर उनके घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि इसने शराब पीकर हमारी बेटी को मारा है, विलन है ये। 1 महीने में वो केस बंद ही हो गया। उसका कहीं और दिल लग गया, कोई और मैच मिल गया, तो उन्होंने हमारे वकील के पास आकर हाथ जोड़कर सब गुनाह कबूल किए। 498A केस कर दिया। मुझ पर और परिवार पर झूठे आरोप लगाए। प्रदीप रावत इस बारे में बोले थे। 5.5 महीने में तलाक हो गया था। वो प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में मेरा बच्चा था। उन्होंने क्या किया कि सोचा कैसे मुझसे वसूली की जाए, तो उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उस समय 498A का तहलका मचा हुआ था। मुझ पर उनके घर वालों ने इल्जाम लगाया कि इसने शराब पीकर हमारी बेटी को मारा है, विलन है ये। 1 महीने में वो केस बंद ही हो गया। उसका कहीं और दिल लग गया, कोई और मैच मिल गया, तो उन्होंने हमारे वकील के पास आकर हाथ जोड़कर सब गुनाह कबूल किए। हमारा तलाक का केस खत्म हो गया। प्रदीप रावत ने फिर कल्याणी रावत से शादी की थी, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती है। वो पब्लिक इवेंट्स में भी पति के साथ ही नजर आती थी। प्रदीप रावत और कल्याणी की मुलाकात फिल्म स्टालिन के सेट पर हुई थी। प्रदीप रावत को कल्याणी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हालांकि उस समय कल्याणी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने बताया था कि कल्याणी काफी सख्त स्वभाव की लगती थी, लेकिन किस्मत उन्हें करीब ले आई। एक दिन कल्याणी की कार खराब हो गई और उनके मैनेजर ने प्रदीप से पूछा कि क्या वो किसी एक्टर को उनके साथ भेज सकते हैं। प्रदीप ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया, और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि कल्याणी ही थी। घर लौटते समय उन्होंने एक दूसरे के नंबर लिए। कुछ महीनों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 2006 में शादी कर ली। प्रदीप रावत का बेटा भी है, जिसका नाम विक्रमादित्य रावत है। प्यार से एक्टर उसे विक्रम रावत बुलाते थे। विक्रम क्या करता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रदीप रावत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के अपनी मेहनत, अनुशासन और अभिनय क्षमता के बल पर भारतीय सिनेमा में एक मजबूत स्थान बनाया। उन्होंने छोटे पर्दे से शुरुआत की, फिर बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। खलनायक की भूमिकाओं में उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, मेहनत और धैर्य के दम पर कोई भी कलाकार लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। प्रदीप रावत आज भी भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल हैं जिनकी दमदार मौजूदगी किसी भी फिल्म को यादगार बना देती है। तो दोस्तों, महान कलाकार के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।